हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 3 विषय गणित के अंदर अपनी जो पहल कार्य पुस्तिका है, पहल कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 3 को कार्यपत्रक नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद 32 और उसके बाद 33 तीनों कार्यपत्रक को अपने एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया है, संख्याओं को जोड़कर और उनका मिलान यहाँ पे अपने को करना है। जैसे कि आप पहले बॉक्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हो कि 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 और 4 जोड़ने पर ये 17 होते हैं, तो इसको 17 के साथ मिलान कर देना है। फिर 44 यानी कि 44 और 22 को प्लस करना है, यानी कि 44 और 22 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं अपने 66 हो जाते हैं, तो इसको 66 के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद अपने को 35 और 45 को प्लस करना है, तो 35 और 45 यहाँ पे 80 हो जाते हैं, तो इसका 80 के साथ मिलान। ऐसे फिर 28 और 25 जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाते हैं, तो इसका 53 के साथ मिलान करना है। फिर दूसरी साइड में जो अपने को पिंक में दे रखे हैं उनको भी प्लस करना है। जैसे 29 और 51 को जोड़ें तो ये 30 और 50 80, तो इसका 80 के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद 16 और 37 को जोड़ना है तो ये भी अपने 53 हो जाते हैं, तो 53 के साथ मिलान कर देंगे। फिर 12 और 5 का 17 के साथ मिलान, और लास्ट में फिर ये 66 के साथ मिलान हो जाएगा। 32 और 34 दोनों को जोड़ने पर 66 होते हैं। अगर आपको ऐसे सीधे नहीं जोड़ने आते, जैसे 32 लिखा ऊपर और 34 लिखा नीचे, इस तरीके से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। 2 और 4 6 होते हैं और 3 और 3 भी 6, यानी कि 66 है, तो इसका जो है अपने वो 66 के साथ मिलान कर देते हैं। ये अपने को मिलान करना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, खाली गोले में सही संख्या भरनी है, यानी कि इसको भी आपस में जोड़ घटाव करके ही अपने को भरना है। अब 32 है, 32 में 16 तो एक तरफ अपने को दे रखे हैं, तो 32 में 16 और 16 32 हो जाते हैं, तो ये अपने यहाँ पे भर देंगे। और 32 किस तरीके से आ सकते हैं तो वो अपने लिखना है कि 32 और कैसे जोड़ें तो 32 होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 18 लिख दें तो यहाँ पे अपने पास 14 आ जाएंगे। 18 और 14 में 32 होते हैं। और भी संख्याएं जैसे अपने 15 और 17 लेके चलें तो भी 32 होते हैं। तो कोई भी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 32 आता है वो संख्या अपने को इन खाली बॉक्स के अंदर भरनी है। ऐसे ही फिर अपने को नीचे अब सारे के बॉक्स ये खाली हैं, यानी कि 45 किस किस संख्याओं को जोड़ने पर आता है वो अपने को लिखना है। तो जैसे 20 जोड़ा मैंने, 20 और 25 45 होते हैं, ठीक है, 20 और 25। फिर उसके बाद अपने देखें 30 और 15 तो ये भी 45 होते हैं। फिर 40 और 5 तो ये भी 45 होते हैं। तो कोई भी संख्या, जरूरी नहीं है कि यही संख्या आपको लिखनी है, जो भी संख्या आपके माइंड में आती हो, दो संख्या लेनी है और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 45 आना चाहिए। दोनों संख्या को जोड़ने पर 45 आना चाहिए, वो अपने को लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 67 लेना है तो यहाँ पे 30 और 37 जोड़ेंगे तो ये 67 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 40 और 27 जोड़ेंगे तो ये 67 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50 और 17 प्लस करेंगे तो ये 67 हो जाता है। तो इस तरीके से इनको प्लस करने पर ये 67 यानी कि 67 अपने पास आना चाहिए। तो आपके पास कोई भी संख्या है जो आपके माइंड में आती है वो इन बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हो, पर शर्त ये है कि उन दोनों को प्लस करने पर 67 अपने पास आना चाहिए। अगला जो कार्यपत्रक है 32 नंबर के अंदर, इसके अंदर अपने प्लस करें तो यहाँ पे 42 के अंदर अपने को 0 जोड़ना है। तो किसी भी डिजिट के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर अगर अपने 0 प्लस करते हैं तो वो सेम जो नंबर है वही आता है, यानी कि 42 का 42 42 ही आएगा। 31 में 3 जोड़ दें तो 31 और 3 जोड़ने पर हो जाते हैं 34।
25 में 0 प्लस करें तो 25 ही आता है। 10 में 4 प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। 23 में 0 जोड़ने पर 23 ही आएगा। 43 में 2 जोड़ें 43, 44 और 45 यानी कि 45 यहाँ पे आते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर खाली बॉक्स में संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करना है। तो अब 13 में कितने जोड़ने पर 34 आ जाए, यानी कि 13 के अंदर कितना प्लस किया जाए कि 34 आ जाए। तो इसके अंदर अपने पास 21 प्लस कर दें, यानी कि 21 प्लस कर दें। ऐसे ही 16 में कितने प्लस करें कि 45 आ जाए। तो अपने 16 में कितने जोड़ने पर 45 आते, तो अपने को दिमाग इसमें लगा के देखना है कितने 16 में कितने जोड़ें कि 45 आ जाए। तो यहाँ पे या फिर 45 में से 16 माइनस कर देंगे, 45 में से 16 घटा देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि कितने आते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैर नंबर के अंदर 28, तो 13 के अंदर अगर अपने 15 प्लस करते हैं तो 28 होता है। उसके बाद 42 यहाँ पे दे रखा है अपने को, तो 42 अपने यहाँ पे लें तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 12 लिख सकते हैं। 12 और 30 प्लस करने पर 42 आते हैं। कोई भी संख्या जिनको प्लस करने पर बस वो आनी चाहिए, ये मेन बात है। तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ें 4, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। फिर 10 में 2 जोड़ा 10 और 2 12, 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होते हैं, और 12 में फिर आगे 3 जोड़ देंगे तो 15। 20 और 1 21, 21 और 1 22, यानी कि एक एक जोड़ेंगे तो एक एक संख्या आगे बढ़ती जाती। जैसे 20 में 1 जोड़ा तो 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24। इस तरीके से चौथे प्रश्न के अंदर भी अपने को जोड़ करना है, इनको प्लस करना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि दहाई के लिए 10 तीलियों का बंडल व इकाई के लिए खुली तीलियों का प्रयोग करना है। तो तीलियों का बंडल बनाकर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप सीधे ही 5 और 2 7, 4 और 3 7 होते हैं। फिर ये 6 और 4 10 की 0, 1 हासिल, 4 3 7 और 1 हासिल थी तो 8 हो जाएगा। फिर 8 और 1 9, और 6 और 4 10 होते हैं। अब इधर भी जोड़ना है, तो इधर पहले इकाई वाले में इकाई वाला जोड़ें तो 8 में 2 जोड़ें 10 की 0, 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 हासिल हो जाएगी 7। फिर 7 और 4 11 का 1, 1 हासिल हो जाएगी। 8 4 12 और 1 हो जाएगा 13, 131 आ जाएगा। ऐसे फिर यहाँ पे इकाई वाला इकाई वाले में जोड़ना, यानी कि 8 है, 8 में अपने क्या जोड़ने हैं, 8 के अंदर अपने को 5 जोड़ना है। तो 5 और 8, 8 और 5 होते हैं 13, 1 हासिल आ जाएगी। फिर 3 और 3 6 और 1 हासिल, तो ये हो जाएगा 7। ये अपने को यहाँ पे जोड़ करके इनको लिखना है। आगे अपने 33 नंबर जो कार्यपत्रक है, 33 नंबर कार्यपत्रक के अंदर भी अपने को प्लस करना है। ठीक है, इसके अंदर भी जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 और 3 होते हैं 5। फिर ये 0 की 0, 5 और 1 6, फिर ये 0 की 0, 2 और 2 4 हो जाएंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 3 और 2 जोड़ें 5, 2 में 1 जोड़ दिया 3 होते हैं। फिर 2 और 5 7, 6 और 1 भी 7। इस तरीके से इनको जोड़ करके इनको प्लस करके अपने यहाँ पे लिखना है। ये इनका आ जाएगा प्लस करने पर, यानी कि सिंपली जैसे अपने जोड़ करते हैं उस तरीके से इनको प्लस करना है, इनका सम करना है, इनको ऐड करना है। उसके बाद अपने नीचे वाले में दे रखा है ऐसे ही, तो इन सभी को अपने जो इनका जोड़ करने पर आता है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद कुछ हासिल वाले अपने पास आ जाते हैं, जैसे 6 और 6, तो 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो 12 का ये जो 2 है इकाई वाला वो तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये जो आगे वाला 1 है वो इसके ऊपर एक हासिल आ जाती है, कैरी आ जाती है। अब इनको जोड़ें, 2 और 5 तो होते हैं 7, और एक ऊपर ये लगा 7 और 1 हो जाएंगे 8। ऐसे 4 और 7 लाइनें खींच के जोड़ेंगे तो ये होते हैं अपने पास 11। 11 का ये जो पीछे वाला 1 है वो तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसके नीचे, और आगे वाला जो 1 है वो इसके ऊपर कैरी लगेगी। तो 7 और 1 8, और 1 कैरी है जो ये हो जाएगा 9।
यहाँ पे 6 और 5 भी अपने पास 11 होते हैं। 11 का जो ये इकाई वाला 1 है, ठीक है, इकाई वाला 1 तो अपने को यहाँ पे करना है, यहाँ पे राइट करना है और 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, 1 हासिल आ जाएगी, तो 8 और 1 यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास 9 हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे भी 2 और 9 को प्लस करें, 9 और 2 होते हैं 11। 11 का ये जो पीछे वाला इकाई वाला अक्षर है वो यहाँ पे, और आगे वाला जो है वो एक कैरी लगती है। अब 5 और 1 6 और 1 ये हासिल थी, तो ये हो जाएगा 7। फिर 7 और 4 11 हैं, तो इस तरीके से 1 इस पर कैरी आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे। फिर 5 और 7 होते हैं 12। अब 12 का जो ये 2 है वो तो अपने को यहाँ पे लिखना है, पीछे वाला जो इकाई वाला अंक है, और ये जो आगे वाला अंक है दहाई वाला, ये 1 है, ये यहाँ पे 1 अपने हासिल लगाते हैं। अब 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल हो जाएगी, 8 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे अपने क्या लिखना है, 8 लिखना है। उसके बाद 5 और 8 को जोड़ें, तो 8 और 5 होते हैं 13। 5 में 8 या 8 में 5 जोड़ें, मतलब इस तरीके से यहाँ पे 5 लाइनें खींच लें, नीचे यहाँ पे 8 लाइनें इस तरीके से खींच कर इनको प्लस करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। 13 का 3 तो अपने को यहाँ पे लिखना है, और ये जो आगे वाला 1 है ये इसके अंदर हासिल लगानी है, एक कैरी लगानी है। तो 3 और 3 6 और 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से अपने इनको प्लस करना है, ठीक है। ये हासिल वाले जोड़ अपने होते हैं जिसमें एक हासिल देकर उसको जोड़ा जाता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, क्योंकि आगे अपने घटाव वाले सवाल समझ में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने ये जोड़ वाले सवाल इन 3 वर्कशीट के अंदर कंप्लीट किए। अगर आपको ये समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो पास में दे रखी है घंटी का निशान, उसको दबाकर ऑल यानी कि सबसे ऊपरी ऊपर पर क्लिक कर दें, तो उससे जो भी वीडियो आगे आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद और शुभ दिन।